आपका साल अगला कैसा बीतेगा ये संदीप जी आपको बताने वाले हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी कृपा रुकी हुई है वो आपको आज काजल मैम बता देंगी। हनुमान जी का साल है 2025 को ऐड करो तो क्या आया? 5, 6, 7, 8, 9। मोदी जी के लिए थोड़ा बहुत वो कष्टदायक साल हो सकता है। पूरा साल जो लोग भी हनुमान जी की सेवा करेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं पे अवार्ड रिवार्ड रिकॉग्निशन जरूर आएगा। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है वो सावधान रहे। सब कुछ तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है, हाँ। वहीं से क्लियर होगा। कुछ लोगों के लिए या कुछ नंबर वालों के लिए वो साल ज्यादा अच्छा होता है और कुछ नंबर वालों के लिए खराब होता है। बिल्कुल, सिर्फ एक ही नंबर है, नंबर 6 वाले, उनके लिए टेंशन वाला साल है। एडवाइस करूंगी कि अगर आप किसी गुरु को मानते हैं बहुत अच्छा, आप उनकी शरण में रहें। पर्सनल ईयर 5 वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। जो आपने आज तक सोचा था कि यार ये कैसे होगा वो ये साल देने आया है। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं होम एंड फैमिली का नंबर। ये 5 से भी जबरदस्त है। 9 नंबर वाले तो पहले ही से घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैं तो डरी हुई हूँ। कर्मा कर्मा कर्मा, शायद शनि भगवान एक बारी माफ कर देंगे, हनुमान जी माफ नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण सनातनियों, मैं शालिनी कपूर तिवारी एक नया पॉडकास्ट चिंतामणि पॉडकास्ट आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। चिंतामणि सनातन संस्कृति में और हमारे धर्म में गणेश जी को कहते हैं। वो गणेश जी जो चिंता को हरने वाले हैं, विघ्न हरता हैं और आपके समस्त कष्टों का नाश करने वाले हैं। तो आज इस चिंतामणि पॉडकास्ट में और आगे भी हमेशा आपके विघ्नों को हरने वाली, आपके कष्टों को दूर करने वाली बातें ही होंगी। आज भी उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। अभी तक का जीवन आपका चाहे भले कष्टों भरा रहा हो या शायद बहुत सी चिंता आपको घेरे हुई हो, लेकिन जो नया साल शुरू होने वाला है 2025, उसमें गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो और चिंतामणि भरपूर आपको प्रसाद, प्रसन्नता, संपन्नता दें। बस इसी के लिए ये पॉडकास्ट है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट, और आपने सोशल मीडिया पे तो उनको कई मर्तबा देखा होगा और बहुत से पॉडकास्ट उनके देखे होंगे। संदीप बजाज जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय गुरु जी। और अकेले वो नहीं आए हैं, उनके साथ विशेष कृपा आई है उनकी पत्नी के रूप में। जय गुरु काजल मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा, खास बात ये रहने वाली है कि आपका साल अगला कैसा बीतेगा ये संदीप जी आपको बताने वाले हैं, लेकिन जहां कहीं भी कृपा रुकी हुई है वो आपको आज काजल मैम बता देंगी। तो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। संदीप सर, कृपा कहीं नहीं रुकी हुई। अच्छा। पहली बात तो ये समझो, हनुमान जी का साल है। 2025 को ऐड करो तो क्या आया? 2025 को ऐड करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9। 9। हाँ। 9 नंबर किसका है? हनुमान जी का। हाँ। तो हनुमान जी तो हर एक को ब्लेसिंग्स देते हैं, उन्होंने तो कभी कृपा रोकी ही नहीं है। हाँ। तो कृपा तो हर एक को मिलने वाली है। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हो, आपको कृपा मिलने ही वाली है। तो 9 नंबर वाले ऐसा तो ना सोचें कि हमारा ही साल है ये। हाँ, सोच सकते हैं। अच्छा। सोचने में क्या हर्ज है। हाँ। मेन बात यह है कि देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है यूनिक। हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। अब अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ईयर कैसे निकालना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ। तो आपके सब यूजर्स को बोलिए कि अपना एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें, तभी उनको समझ में आएगा। हाँ, कागज बिल्कुल। कलम लेकर के आ जाइए फटाफट, और जैसे संदीप जी आपको बता रहे हैं वो उस हिसाब से आप अपना भी निकाल बिल्कुल लेना। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाँ। निकाल सकते हैं। मैं भी ले तो लेती हूँ। बिल्कुल ले हाँ। लीजिए, बिल्कुल लीजिए। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 2025, तो कितना टोटल आया? 11 अक्टूबर प्लस 2025। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 2025, इसका टोटल आएगा 12 का 3। 11, 12, 3। हाँ, 3। तो अमिताभ बच्चन जी के लिए पर्सनल ईयर हो गया 3। अच्छा। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। तो मेरे लिए पर्सनल ईयर कैसे निकालना है? 17 प्लस नवंबर प्लस 2025। देखो कितना टोटल आया? 8। नहीं, 17 प्लस नवंबर का मतलब हुआ 2 प्लस 2025। 2025। Yes, अच्छा। yes, yes. ओके। तभी तो साल निकलेगा ना। 10, 11, 11, 12, 19। 19 को सिंगल डिजिट पे लेके तो कितना आया? 1। 1। मेरा पर्सनल ईयर हो गया 1। अब नरेंद्र मोदी जी का निकाल लेते हैं। 17 सितंबर 2025। 12 और 7, 9। 9। हाँ। बिल्कुल।
तो उनके लिए जो पर्सनल ईयर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। हर चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो आ रहा है कैलकुलेट करके वो 8 आएगा। दोबारा करके देखोगे तो कोई कन्फ्यूजन हुई है। 17 को टोटल किया तो 8 आया, सितंबर को टोटल किया तो 9 आया, और 2025 को टोटल किया तो 9 आया। मैंने नवंबर की जगह सितंबर करना था। हाँ, तो वहाँ पे टोटल उनका 8 आएगा। तो मोदी जी के लिए थोड़ा बहुत वो कष्टदायक साल हो सकता है। सबसे पहले निकालना ज़रूरी है। जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे समझ में नहीं है, क्योंकि साल तो वही 9 ही आने वाले हैं, साल 9 ही आने वाले हैं। हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी, सिर्फ वो समझना है बस। जैसे मान लेते हैं कोई पैदा हुआ है 5 नवंबर को, तो 5 प्लस नवंबर का हुआ 2, तो विराट कोहली के लिए ये साल जो होगा वो पर्सनल ईयर 7 होगा। सिर्फ ये कैलकुलेट करना है बस। तो सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस 2025 करना है। यस, दैट्स ऑल। ओके, बहुत आसान है। और 2025 नहीं, कोई पीछे की भी थ्योरी याद करनी है तो वो चेक कर सकते हो। अच्छा, बहुत कि वो सिंपल साल है। हमारा कैसा बीता, बस बहुत सिंपल है। हाँ, तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है मेरी तरह, दे आर ऑल ब्लेस्ड। सूर्य भगवान का साल है, बहुत तरक्की दे सकता है। ये साल का ये कहना है कि बिल्कुल भी सोचो मत, एक्शन का साल है। सोचने का जो टाइम था वो पीछे चला गया, अब उसके ऊपर कर्मा के ऊपर करने का आशीर्वाद है। अच्छा, अब हम सोचें यार करूं कि ना करूं, ना, जो सोचना था पहले सोच लिया, शुरू हो जाओ। अब तो एक्शन कर लो बस। क्योंकि हमारे न्यूमरोलॉजी में जो साल खत्म होता है वो 5 फरवरी को खत्म होता है। जैसे 31 दिसंबर की रात को नया साल आ जाता है, पुराना खत्म हुआ, 1 जनवरी को नया साल आ गया। 31 मार्च को क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की। तो ऐसे ही हम चाइनीज कैलेंडर को लेके चलते हैं। 5 फरवरी को साल खत्म होगा और 6 फरवरी से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उसको चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी तो है। ये जो हम भविष्य फल की बात करने वाले हैं वो 6 फरवरी से शुरू 6 होगा। फरवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी से हमें देखना शुरू नहीं कर देना है नहीं। कि संदीप सर ने कहा था तो ये आज जैसा फलित हो रहा है, यानी ये एक्साइटेड हो जाए कि ओ माय गॉड आज से चेंज होने वाला है हमारा 6 भविष्य। फरवरी से। ठीक है, 5 फरवरी को साल की दी एंड होगा और नया साल 6 फरवरी से तो स्टार्ट ये होगा। हमेशा के लिए नियम में बना हर एक हमेशा के लिए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब भी मैं भविष्य देख रही हूँ तो वो 6 फरवरी से देखना है। यस यस यस। मैडम का बर्थडे भी होता है वैसे। अच्छा तो आप लेकिन हमने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली है ऐसा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आपको बर्थडे विशेष तो फिर 6 आप याद रखिएगा, इसको प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए इस बिल्कुल। पॉडकास्ट को। जैसे ही 6 फरवरी और 5 फरवरी की रात से मैम को हैप्पी बर्थडे कहना हमें शुरू कर देना है। जी थैंक जी, यू सो मच। बिल्कुल। तो ये सो पर्सनल ईयर 1 बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, मैरिज, अब्रॉड सेटलमेंट, डिवोर्स, क्योंकि देखो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक बेचारा कोई पिछले 3 साल से डिवोर्स नहीं मिल पा रहा तो उसकी तो इच्छा यही होगी ना, भाई मुझे डिवोर्स दिलवा दे, बाकी सब काम छोड़ दे। तो ये पर्सनल ईयर दिलवा देगा। पर इसके अंदर भी एक माइनस पॉइंट है, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है वो सावधान रहें। क्योंकि मेरा भी ड्राइवर 8 है, तो मेरे लिए भी वो हेल्थ इश्यूज दे सकता है, टेंशन दे सकता है, हार्डर्स दे सकता है। पर चूंकि मेरा कंडक्टर 1 है तो वो ब्लेसिंग्स भी लेके आएगा। तो मैंने देखा है पिछले कम से कम जो मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया 9 साल का, 18 साल का, 27 साल का, 36 साल का, पर्सनल ईयर 1 मुझे गुड कर्मा की वजह से आशीर्वाद दे के ही जाता है। ओके, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना हो सके गणेश भगवान को पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो। ये पूरा साल जो लोग भी हनुमान जी की सेवा करेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं पे अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन ज़रूर आएगा। ये वो बिल्कुल मान के चले। तो बाकी सबसे अच्छा बात यह है, फिर भी आपको कोई हर्डल्स लगती है तो मैडम उसका ब्रासलेट सजेस्ट कर देती है। आपका पर्सनल ईयर 1 है तो कौन सा ब्रासलेट उनको पहनना चाहिए अपनी हर्डल्स को कम करने के हाँ, लिए। क्योंकि काजल मैम जो है वो हीलिंग का काम करती है थ्रू एज ए क्रिस्टल हाँ, क्रिस्टल के थ्रू वो हीलिंग का काम करती है। तो बहुत सारी रेमेडीज भी आज हमें मिलने वाली है। तो हाँ। काजल मैम क्या करना है? देखिए, रेमेडी के तौर पर तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जैसे पर्सनल 9 आ रहा है, हनुमान जी का साल आ रहा है, तो सभी लोगों को कम से कम 3 बारी मॉर्निंग में राम स्तुति ज़रूर करनी चाहिए या चलानी चाहिए, और नाइट में, इवनिंग में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग करें। और अगर लाइफ में राइज चाहिए, ज़िंदगी में आपको आगे तरक्की चाहिए, तो आपको उसके लिए रेड कार्लिनियन या रेड जेस्पर या सनस्टोन का
ये तीनों में से कोई भी ब्रेसलेट आप हमसे ले सकते हैं और इसको पहन सकते हैं। मैं आपको पूरा चार्ज करके हम लोग देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने साथ उसको अट्यून करना है, क्योंकि क्रिस्टल्स के बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं और आप भी इसको पहनिए एंड सी द मिरेकल इन योर लाइफ। और हर क्योंकि कोई जब भी वही इसको चाहता है। पहनना है लेफ्ट हैंड में ही पहनना है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पहनने के 3 ही दिन हैं, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, पर पहनेंगे हमेशा इसको लेफ्ट हैंड में ही। ओहो सर, आपको तो मैम ने बहुत सारे गिफ्ट किए हैं। हाँ कुछ हेल्थ के लिए हैं, कुछ वेल्थ के लिए हैं, ओके। वो मेन चीज़ अब है। जैसे देखिए मैं रेड कार्नेलियन जो बोल रही हूँ आपको, वो ये ब्रेसलेट है। अच्छा। तो आप इसे पहने, वो लोग भी पहन सकते हैं जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा लेजीनेस लगती है। मतलब रेड कार्नेलियन एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि आप जैसे कई पेरेंट्स की शिकायत होती है या खुद हमें भी लगता है कि बॉडी बहुत लथार्जिक हो रही है, हम काम नहीं करना चाह रहे हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, हम नहीं कर पा रहे, तो आप प्लीज़ रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहनिए एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ये आपके अंदर इतनी एक्टिवनेस लेके आ जाता है कि लेजीनेस को बहुत पीछे छोड़ देता है। ये ऐसे लोगों को उठा के काम पे लगा देता है जो काम करना नहीं चाहते। तो जितने कामचोर लोग हैं और आलसी लोग हैं और खुद इस चीज से परेशान है, तो बस अब मैम ने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर संदीप सर कि लोगों ने अभी तक अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। शुरू में हमने बता दिया है, तो 2 नंबर वाले अब वेट कर रहे होंगे, उनका कैसा रहने वाला है 2025? जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो पहले तो बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि माइंड इस समय ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा जो आपको कहेगा कि रिस्क ले, पर आपने रिस्क नहीं लेना। क्योंकि ये साल आपको हर्डल्स, टेंशन, दुख तकलीफ बढ़ा सकता है, ऑल बिकॉज ऑफ यूर गुड कर्मा और बैड कर्मा। जितना पर्सनल ईयर 1 आपको कह रहा था कि एक्शन करो, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करना, बी काम। हर चीज़ के डिसीजन लेने से पहले 3 बारी सोचो, नहीं हो सकता किसी एक्सपर्ट से राय लो, क्योंकि ये साल आपको कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेके आ सकता है, हर्डल्स दे सकता है, बने बनाए काम जो है बिगड़ जाएंगे, वो आपके लिए हो सकता है। तो कोशिश यही करो, जब भी पानी पियो ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पियो, जहाँ चांदी के गिलास से पानी पियो। ये बिल्कुल भूल के गलती मत करना कि यहाँ पे एक्शन 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 नहीं, यहाँ पे स्टोरी कुछ और है। यहाँ बिल्कुल काम रहोगे, हर चीज़ को सोच समझ के कहोगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, वरना यहाँ पे पूरा साल जो है आपको खून के आंसू रुला सकता है। पूरा साल टिल 5 फरवरी 2026 तक। हाँ, ये लोग भूल ना जाएं कि जी। आपको 5 फरवरी तक देखना है और 6 फरवरी से शुरू करना है। तो मैम फिर तो मुझे लगता है 2 नंबर वालों को तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस बिल्कुल, समय। ऑब्वियसली देखिए 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो एनर्जीज जो हैं आपकी कहीं बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगी। सबसे पहले रेमेडी देखिए 2 नंबर का है चंद्रमा, माँ का नंबर है। माँ या माँ की तरह कोई भी फीमेल एनर्जीज हैं तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल ना करें, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो बिल्कुल भी ना करें। और आप कोशिश करें कि अगर आप चांदी की बोतल नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपके पास चांदी का कॉइन तो ज़रूर होगा। एक ग्लास के अंदर पानी लेके रोज़ रात को वो कॉइन चांदी का उसमें डिप कर दें और मॉर्निंग में उठते ही आप कॉइन को बाहर निकालें स्पून से और वो पानी पिएं। डिप्रेशन के शिकार आप नहीं होंगे, बच जाएंगे। और फिर सबसे बेहतरीन क्रिस्टल, इसके लिए 2 क्रिस्टल्स मैं आपको एडवाइस करूँगी। जिन फीमेल्स को मूड स्विंग्स रहते हैं, वैसे भी नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, कई मेल्स को भी हार्मोनियम इम्बैलेंस होता है, बहुत सारी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो एक्वामेरीन इज़ अ वेरी वेरी गुड क्रिस्टल फॉर दैट, एंड मून क्रिस्टल इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर दैट। तो अवेलेबिलिटी हमारे ऑफिस से आपको आराम से मिल जाएगी। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, या जो लोग 2 नंबर से रूल होते हैं, या जिनकी ग्रीड में मल्टीपल 2 है, तो वो ये 2 ब्रेसलेट आराम से बाय करके पहनिए एंड
मैं आपको टेस्टिमोनियल्स भी दे सकती हूँ और आप खुद भी मुझे टेस्टिमोनियल्स देंगे कुछ टाइम के बाद हाँ। कि मैम जिस तरीके से आपने बताया, जैसे मैं अट्यून करके आपके साथ दूंगी, तो गुरु जी की ब्लेसिंग से आप देखिएगा बहुत डिफरेंस आपको लाइफ में नजर आएगा। और ये फीडबैक मिलना ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, दोनों बिल्कुल। के लिए ही। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं क्योंकि क्वालिटी पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जिस तरीके से पहनना है, मैं हर क्लाइंट को ट्राई करती हूँ कि पर्सनली मैं एडवाइस दे सकूँ, नहीं होता तो वॉइस नोट पे हम ज़रूर बताते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स को हम हमेशा हील करके, एनर्जाइज करके फिर हम अपने क्लाइंट्स को पास ऑन करते हैं। अच्छा, ऐसा भी संदीप सर होता है क्या कि कुछ लोगों के लिए या कुछ नंबर वालों के लिए वो साल ज़्यादा अच्छा होता है और कुछ नंबर वालों के लिए ख़राब होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि सब कुछ तो अपने डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। हाँ। वहीं से क्लियर होगा। अगर यही साल मान लो किसी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 4 है, और पर्सनल 2 आ गया, तो उसके एक्सीडेंट भी करवा देगा, सुसाइड तक करवा देगा। अच्छा, इस वाले एपिसोड में हमने ड्राइवर कंडक्टर की बात नहीं की है, तो नहीं आप किया। अगर एक बार व्यूअर्स को बता दें जी। कि ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। 17 नवंबर 1971 इज माई डेट ऑफ बर्थ। तो 17 को ऐड किया शालिनी जी तो टोटल आएगा 8। हाँ। तो मेरा मूलांक जो है वो 8 है, और 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 को टोटल किया तो टोटल आएगा 28। 28 का सिंगल डिजिट पे लेके तो आया 1। तो मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है। जब भी देखना है मूलांक भाग्यांक दोनों को लेके देखना है। ये गलती कभी मत करें कि सिर्फ मूलांक को देखें, क्योंकि मूलांक की जो पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो 100% पावर के साथ है। बट आफ्टर 40 जो है भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है, तो वहाँ फिर वो आपकी लाइफ में एकदम प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। तो ये डेट फर्क ऑफ है। बर्थ को आप ड्राइवर कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ड्राइवर कह रहा हूँ। हाँ। टोटल को जो है वो कंडक्टर आ जाएगा। जी, तो अब ये भी व्यूअर्स को क्लियर हो गया। बिल्कुल। 2 नंबर तक की तो बात हो गई। अब जी। तीसरा जिसका पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा साल है। अच्छा, बहुत लोग मेरी तरह सोचते हैं कि चलो धार्मिक यात्रों पे जाएं, वैष्णो देवी जाना है, शिरडी साईं बाबा जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, हो ही नहीं पाता। ये वो साल है जो कहेगा चल उठ, अपना बैग पैक कर, टिकट पैक कर और चल वैष्णो देवी, चल शिरडी साईं बाबा। क्योंकि कारण क्या है, 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं। वो आपको कहते हैं कि भैया अपनी फ्रीक्वेंसी को समझो। जो भाई बहन कहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ये परफेक्ट ईयर है, पर्सनल ईयर 3, जो कि आपको कहेगा फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी कर लो। ओके। अगर आपका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो जितना हो सके कोशिश करो पढ़ाई के साथ जुड़ो, मेरा 9 आ रहा है शायद। अध्यात्म के साथ जुड़ो। हाँ। अध्यात्म के साथ जुड़ो। वो कैलकुलेट कर लिया आपने पहले, मुझे मालूम है। तो मैंने आपका मतलब है आपके व्यूअर्स, आपसे आपका मतलब नहीं है। तो आपका जब भी पर्सनल ईयर 3 आए तो ये देखो क्या चीज़ छूट गई है। पढ़ाई छूट गई है, पकड़ लो। कहीं ना कहीं पे कोई यात्रा छूट गई है, कर लो, क्योंकि बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये वो साल है जो आपको अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन दे सकता है। आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट इसमें माइनस पॉइंट एक ही है, ये जब भी रिजल्ट देगा अगस्त के महीने के बाद ही देगा, क्योंकि ये थोड़ा स्लो साल है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जो भी छूटा हुआ है, अधूरा है, वो हाँ। सब पूरा हो जाने वो वाला कहीं है। ना कहीं पे आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको करना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं पे देवताओं के गुरु का साल है, वो ज़रूर आपको सपोर्ट देके जाएगा। सिर्फ एक ही नंबर है, नंबर 6 वाले, उनके लिए टेंशन वाला साल है। वेट करना होगा नंबर 6 वालों Yes. का भी। 4 और 5 आने वाला है और 3 नंबर की रेमेडी अभी तो बची हुई है। पर्सनल ईयर अगर 6 वालों का पर्सनल ईयर 3 आ गया, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, तो वो सावधान रहें। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, बेबात के झगड़े नहीं करने हैं। कहीं पे लग रहा है अपनी गलती है, सॉरी कह के उठ जाओ, क्योंकि 6 वालों के लिए वो बहुत बड़ा दिक्कत भरा साल हो सकता है। ये सारी चीज़ है। अभी आते हैं 6 नंबर की भी चर्चा हाँ, करने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा और बता दूं। हाँ। 1 का दुश्मन 8 है, 1 नंबर जो है उसका दुश्मन 8 नंबर है। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, और 3 का दुश्मन 6 है। ये आपके व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर नंबर का कोई ना कोई सपोर्टर है और कोई उसका एनिमी नंबर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुंडली मिलान जब कर रहे हो तो ये चेक कर कुंडली मिलान तो बहुत दूर की बात है, नहीं, पहले खुद enemy- ही अपने बात तो अवेयरनेस कर ले। हाँ। कि मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 1 है, उसका जो दुश्मन नंबर आएंगे वो 8 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
बाकी तो जो सपोर्ट है वो तो हम दे ही देंगे। नेम के स्पेलिंग से, सिग्नेचर से, अकाउंट नंबर से, मोबाइल नंबर से, वो तो हम ब्लेसिंग्स दिलवा देंगे। जैसे हमें ब्लेसिंग्स मिली है ऐसे सब लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बट पहले एक्चुअल थीम तो समझे हैं क्या, कि 3 का जो दुश्मन है वो 6 है। 3 नंबर क्या है, देवताओं के गुरु। 6 नंबर क्या है, दानवों के गुरु। तो दोनों की तो बनती नहीं है आपस में, 36 का आंकड़ा है। तो इसलिए उनका पर्सनल ईयर जब 3 आया है 6 वालों का, तो वो टेंशन देके जाएगा। आसान भाषा में अगर इसे मैं समझाऊं मेरे जी। व्यूवर्स को, जी। अगर गलत है तो आप उसको दुरुस्त करिएगा। कोई बीमारी हमें हो जाती है जी। और लाइफ टाइम वाली बीमारी भी हो जाती है। अब बीपी अगर आपको हो गया या शुगर आपको है तो पूरी जिंदगी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जीवन रुक जाएगा ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है और फिर आराम से जो वो आपको कहता है कि ये नहीं करना या ये करना, बस अमल करते रहिए और जीवन जीते रहिए। और अगला तो वैसे ही- पर्सनल ईयर 4 भी आने वाला है, जैकपॉट देगा 6 वालों को, तो घबराना नहीं है। पर मैं तो आप दोनों को डॉक्टर की संज्ञा दे रही हूँ कि मतलब जीवन में कोई भी दुख परेशानी है जी। और वो दूर हो नहीं सकती, क्योंकि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो तो चेंज होगी नहीं। यूनिक है। ना ड्राइवर चेंज होगा ना कंडक्टर चेंज होगा। लेकिन संदीप सर और मैम तो है हमारे पास जो दवा लिख करके दे देंगे, जैसे डॉक्टर की दवा होती है, अमल किया और गोलियां खाई तो फिर वेयर देयर इज विल देयर इज वे। बट सबसे पहले दवा ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, अमल करिए, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है ना शालिनी, रिजल्ट्स कहाँ से आपको मिलेंगे, विश्वास। जहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर नहीं है वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आते। कई बार होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर है पर दवाई नहीं लगी, नहीं लगी, हफ्ते 10 दिन का डॉक्टर चेंज करते हैं, फिर वही स्टोरी है। हमने अपना 200% करके दिया है, जो हमने 13 साल में समझा। हम पता नहीं शालिनी जी कितने एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, हमने अपने सोना गहना बेच के कंसल्टेशन ली बड़े बड़े नामों से, क्योंकि मेरी ग्रिड में 77 है ना। मैं हर 1.5 साल बाद या तो जॉब छोड़ देता था या जॉब मुझे छोड़ देती थी। अच्छा। सिंस 1991 मैं जॉब कर रहा हूँ, थोड़े बहुत टाइम के बाद बिजनेस भी किया, पर 2011 के बाद जाके जब अरविंद सूद सर लाइफ में आए, जिनका मैं तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ, तब से लाइफ चेंज हुई है। अब आप देखो ना कि 1991 टू 2011 वो जो 20 साल थे, कितनी टेंशन भरे निकले होंगे। और 2011 से जो टेस्टिमोनियल आने शुरू किए हैं, उसी का सारा आशीर्वाद है। ये फर्क है। तो 3 नंबर वालों की रेमेडी और गोली दवाइयाँ फिर क्या है 3 नंबर वालों की? देखिए 3 नंबर, जैसे कि संदीप जी ने बताया कि गुरु का साल है, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एडवाइस करूंगी कि 3 पर्सनल ईयर किसी का भी आ रहा है तो वो गुरु से जुड़े। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, बहुत अच्छा है, आप उनकी शरण में रहें, जो वो आपको गाइडलाइन देते हैं, जो एडवाइस करते हैं, आप उनकी ब्लेसिंग्स तो लें। गुरुद्वारे से जुड़ें, गुरुद्वारे में जाके सेवा करनी शुरू करें, लंगर की सेवा करें, जोड़े की सेवा करें, वहाँ पे सफाई की सेवा करें। ये तो आपको देखिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि गुरु का साल आ रहा है आपका। प्लस आपको जो क्रिस्टल पहनना चाहिए वो या तो आप टर्कोइश ले सकते हैं या फिर आप सिट्रिन ले सकते हैं। सिट्रिन को हम मास्टर क्रिस्टल भी बोलते हैं। अच्छा। इतना बढ़िया क्रिस्टल है। और कई लोग, अगर मैं आपकी चैनल के थ्रू बताना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ नहीं करना चाहते, नहीं मैम हम नहीं पहनना चाहते, तो हम उनको पेंडेंट्स भी दे सकते हैं, उनको रॉक के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ट्री के फॉर्म में भी क्रिस्टल्स आते हैं। क्या बात है। तो वो भी आपको हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने ट्यून है और आप उनको रख सकते हैं। वो बहुत से आपको लोग कहते सेम हैं ना रिजल्ट्स कि डॉक्टर साहब हम कैप्सूल नहीं खा पाते हैं तो ये लो हम पाउडर लिख देते हैं, बिल्कुल। ये भी वही असर करेगा। बिल्कुल। पाउडर भी हम नहीं खा पाते हैं तो ये तुमको ग्लूकोज का दे रहे हैं, उसमें तुम डाल के पी लेना, बिल्कुल असर सबका एक क्योंकि ही है। सिट्रिन तो सिट्रिन ही रहेगा। सिट्रिन ने आपको एनर्जीज कैसे देनी है वो आपको हम बता देंगे। तो आप टर्कोइश ले लीजिए, सिट्रिन ले लीजिए, 2 क्रिस्टल्स हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। हाँ। तो देखें, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे कई लोग अब जैसे ये सवाल करेंगे कि 6 नंबर वाले का 3 पर्सनल ईयर आ रहा है, हाँ। तो क्या वो पहन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स कभी भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। तो ये जो क्रिस्टल हम लेंगे जो आप बता रही हैं वो 25 में ही पहनना है, 26 में तो फिर चेंज हो जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्रिस्टल्स की जो एनर्जीज होती हैं वो नेचुरल होती हैं।
Okay. तो आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम आपको कस्टमाइज भी बना के देते हैं, आपके मिसिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग भी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर जैसे पर्सनल ईयर चेंज होता है तो आप उसमें क्रिस्टल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप वो भी पहनना चाहें तो भी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी दवा है, इसका बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट नहीं बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, ठीक है, very तो true। अब हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं सर। तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2025? बहुत बढ़िया रहने वाला है। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। अच्छा, आर गेन तो सबको चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। आर या पार कर्मा। अच्छा, देखो कर्मा तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे भी कर्मा की पनिशमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो जो भी आप जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, बी रियलिस्टिक। जितना हो सके लाइफ में चीज़ों को समझो, कहाँ गलती हुई है। मैं फिर वही बता रहा हूँ शालिनी जी कि 2, 4 और 8 ये तीनों नंबर हैं हमारे लिए भगवान ने जो बनाए हमारे को पनिशमेंट देने के लिए। और अगर उसके अंदर गलतियाँ हमारी नहीं है तो हमारे को वहाँ पे अवार्ड रिवार्ड भी ये दे सकते हैं। सब कुछ हमारे अपने हैं। किसी की मैंने कमेटी मार ली, बेचारे ने पैसे दे के अपनी बिटिया की शादी करवानी हो या अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा और मैंने उसी कमेटी मार ली है, तो वो मुझे दुआएं थोड़ी दे रहा होगा, वो तो बद्दुआएं दे रहा होगा। और जो भी कुछ है सृष्टि से घूम के वापस आता है, कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक बात। तो क्लियर समझ लो कि अगर कर्मा अच्छा है तो पर्सनल ईयर 4 रंक से राजा, बिल्कुल 0 to हीरो। और अगर पर्सनल ईयर खराब है, आपने गुड कर्मा नहीं करे हैं, आपकी इंटेंशन गलत थी, आपकी कहीं ना कहीं पे सोच गलत थी, तो ये इतना बड़ा पनिशमेंट देगा। एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, आपने जो सोचा नहीं होगा ये वो कर देगा आपके साथ। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है। आपको पता है कि आपने क्या अच्छा करा है और क्या बुरा करा है। और इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो एक ही है, डॉग्स की सेवा करो। अच्छा, जब भी पर्सनल ईयर 4 आए तो अपना एक नियम बना लो कि मुझे डॉग्स की सेवा करनी ही करनी है। जितना डॉग्स की सेवा करोगे, स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ लो, कोई कुत्ता पालना नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ लो, उनको खाना खिलाना स्टार्ट कर दो। पनीर खिलाओ, एग खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, रस खिलाओ, मिल्क पिलाओ, जो भी आप सेवा कर सकते हो करो। कोई बीमार डॉग है उसकी दवा दारू करवा दो, देखो कैसे उसको आशीर्वाद मिलेगा आपको। ओके। हाँ, तो और इसके साथ साथ क्या है कि एक रेमेडी और है जो हम पर्सनल ईयर 4 वालों को देते हैं कि जितना हो सके आप अपना श्रम दान करें। अपना वॉशरूम जो है आपने ही साफ करना है, चाहे हफ्ते में 1 बारी करो चाहे 2 बारी करो। जितना उसको करोगे साफ, उतना आपका राहु बढ़िया होता जाएगा, उतनी शायद वो अपनी पनिशमेंट कम कर देगा। अच्छा, Yes. खासकर मेल व्यूवर सुन लें इस बात को। बिल्कुल। हाँ, जी जी। अच्छा, तो पर्पज़ यही है कि आप इसको जुड़ें। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप गुरुद्वारे जाओ और वहाँ पे सेवा करनी स्टार्ट करो। वहाँ पे जाके शूज़ क्लीन करो, शूज़ को रैक में जाके लगाओ, वहाँ पे वो अलाउ करते हैं गुरुद्वारे के अंदर। देखो आपका कर्मा कैसे अच्छा हो जाता है। तो मतलब फर्श से अर्श पर जी। और अर्श से फर्श तक फर्श वाला पर। साल ये 4 नंबर वालों के लिए रहने वाला है। बिल्कुल। उम्मीद मैं करती हूँ कि लोगों को ये मालूम होगा कि उन्होंने किसी के साथ अच्छा किया है या बुरा किया है। बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ मैंने कहीं पढ़ी थी संदीप सर, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये कलयुग है, कलयुग में हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं पूर्व जन्म का पाप है, और अगर दूसरे के साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं जो किया है वही तो भरोगे। वही तो भरोगे। तो लोगों को ये मालूम हो, बस यही उम्मीद हम करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल। अच्छा किया या बुरा किया सब वो ये उनको मालूम समझें। है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें खुद से नॉक करती है ना। जब हम अच्छा करते हैं तो भी वो बताती है, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी वो बताती है। तो सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। तो ये फर्श से अर्श तक जो लोग पहुंच रहे हैं हाँ। वो तो खुश होंगे बड़ा, लेकिन ये जो अर्श से फर्श वाले हैं उनके लिए कुछ है रेमेडी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने स्टार्टिंग जब करी थी तो गणपति महाराज का नाम लिया था। हाँ। तो जब भी आपको राहु महाराज परेशान करें या आपकी न्यूमेरोस्कोप में या आपके एस्ट्रोलॉजी में उसमें भी गलत है, कहीं अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे, तो वहाँ पे आप वेंसडे के वेंसडे गणपति का आवाहन करिए। ओम गम गणपते नमः का आवाहन करके 9 दुर्वा आप गणपति महाराज को ऑफर करिए, और उनके जो प्रिय मोदक होते हैं आप वो भी ऑफर करिए।
तो आप देखिए, लेकिन जब आप प्रसाद ऑफर करके आए वो आप घर ना लेके आए, वो आप खुद भी ना लें। वो चाहे आप पंडित जी आपको वापस देते तो आप वहीं पे मंदिर के बाहर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें या किसी को दे सकते हैं बिल्कुल प्रसाद। बिल्कुल। तो एक तो ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही बेनिफिशियल हो 5 जाएगा। लड्डू चढ़ाओ, एक पंडित जी ले ले और 4 लड्डू आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस तो वो भी हो जाएगा। प्लस आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल मैं बता रही हूँ, जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, लैपिस लजुली इतना मैजिकल क्रिस्टल है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब भी 4 नंबर आता है वो हमारे इतने से इतने हिस्से पर इफ़ेक्ट करता है। मेंटली हमारी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं चीज़ें, और जब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो डिसीजन मेकिंग पावर भी गलत हो जाती है ना। और ये हमारे वोकल कॉर्ड, थ्रोट चक्रा को भी इम्बैलेंस करता है। जब भी आपका पर्सनल ईयर 4 आएगा, आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं मतलब जो आपके मतलब जो बोलने की लैंग्वेज है ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। अब्यूजिव भी हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एंड टू गेट द बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस नंबर 4, तो आप लैपिस लजुली का क्रिस्टल अगर आप पहने, और वो लोग जिनका थ्रोट से लेना देना है, जैसे हम लोगों का है, हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, हम लोगों का बोलने का ज़्यादा काम है, जैसे आप मीडिया से हैं, आपको बोलने का ज़्यादा काम है, तो हमारा थ्रोट चक्रा बहुत जल्दी ख़राब होता है, इम्बैलेंस होता है, खराश आ जाती है, पेन होता है, यहाँ पेन होता है। तो इसलिए कानों में जिनको स्पेशली दिक्कत है, क्योंकि ये मैंने खुद से फील करा लैपिस लजुली की जो चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, जब हम नेगेटिविटी लोगों की सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर नॉट डिवाइन, तो कहीं ना कहीं वो हमें इम्पेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कानों के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, और कान बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारा। तो जहाँ पर भी आपको कानों में, आपके गले में, आपके नाक में, आपकी आईज में, इन चक्रास में प्रॉब्लम है, आप लैपिस लजुली हंस के पहनो एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स ऑफ लैपिस लजुली। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप आज डॉक्टर वाला काम कर रही हैं। अब देखो, अब आप ENT स्पेशलिस्ट आप बिल्कुल हो गई। 4 नंबर राहु का नंबर, तो वो ऊपर जो आपका पूरा धड़ के ऊपर ये जो पार्ट है उसी के ऊपर असर होगा। ज्यादा मोबाइल भी ना चलाए, नहीं तो आंख तो वैसे ही कमजोर होनी है। बिल्कुल। और बाकी मैम की जो रेमेडी है वो तो आप मानो या मत मानो, पर एक चीज जो मुझे समझ में आई, वो क्रोध कम करना, वाणी पर नियंत्रण रखना, ये तो हर किसी को करना ही चाहिए। रुद्राक्ष का भी एक ब्रासलेट है, जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है वो भी पहन सकते हैं। अगर मान लो लैपिस लजुली उनको नहीं मिल पाता है, रुद्राक्ष मिल रहा है, तो वो भी वो पहने, वो भी उनको सपोर्ट करेगा उस पर्सनल ईयर के लिए। और उसको तो कोई छुपाना भी नहीं चाहेगा, वो तो फैशन में भी आजकल है। हमारे ऑफिस से मिल जाता है, उसमें रुद्राक्ष और क्रिस्टल दोनों का मेल है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्टिव रहेगा। क्या बात है। तो 4 नंबर वालों ने नोट कर लिया होगा, मैं तो ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। अब 5 नंबर वाले कागज कलम निकाल करके बैठ जाए, और बस संदीप सर जो बता रहे हैं, फिर काजल मैम बताएंगी, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल। कैसा रहेगा 5 नंबर? पर्सनल ईयर 5 वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। जो आपने आज तक सोचा था कि यार ये कैसे होगा, वो ये साल देने आया है। पिछले 9 साल से, 8 साल से, 5 साल से आप वाइट वॉश नहीं करवा पा रहे थे, करवा देगा। होगा, हाँ, अच्छा। आपने कार लेनी थी, कैसे पैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिलवा देगा। घर दिलवा देगा, बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरा भी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, तो वो रेडी रहें, क्योंकि पर्सनल ईयर 5 आपको घर दे के जाएगा। प्लानिंग तो आप ही करोगे ना। बिल्कुल। अब प्लानिंग ही नहीं करोगे तो पर्सनल ईयर 5 भी आ गया और प्लानिंग कुछ है ही नहीं। अब सोच तो ये रखी है कि मुझे ग्रीन पार्क में मकान लेना है, उसके लिए चाहिए 25 करोड़ और जेब में 25 लाख भी नहीं है, तो कैसे काम होगा। बी रियलिस्टिक। माइंड हमेशा उन्हीं चीज़ों पे काम करता है जो आपके पास हैं। थोड़ा बहुत आप उसको सोच के थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब आप कुछ करते ही नहीं हो तो भगवान कैसे आपको 25 करोड़ रुपए दे दे। ना कोई तुम्हारा चाचा करोड़पति, ना तुम्हारा कोई मामा करोड़पति। तो भाई उसके लिए रियलिस्टिक होकर समझो कि वो चीज़ अगर होगी, अगर है, तो तुमने उसके लिए कितनी मेहनत करी है। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, अब्रॉड, बेबी, डिवोर्स, शादी, सब कुछ पर्सनल ईयर 5 दे सकता है। यू नेम इट, वो कर देगा। गणेश जी का साल है ना,
विघ्नहर्ता। हाँ। अभी आपने कहा चिंतामणि, हाँ, हम तो वैसे ही कह रहे हैं कि भैया गणेश जी को पकड़ो। हाँ, तो ये साल सबसे बढ़िया साल है, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। 11 अक्टूबर 1982 कितना टोटल आएगा करके देखो आप। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 11 प्लस अक्टूबर अक्टूबर 1982 23/5। 23/5। अमिताभ बच्चन जी को मुक्का लगा, हाँ, मृत्यु शैया पे चले गए, हाँ, ये उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ है। 1982 को अमिताभ बच्चन जी पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते। क्या हुआ था? हाँ, मृत्यु शैया, पर्सनल ईयर 5 वापस ले आया। ये है साल का आशीर्वाद। तो आप भी अपना चेक करो किस किस साल में पर्सनल ईयर 5 आया और आपको क्या गेन्स हुए, तब समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या। हाँ। ये मेन लेकिन बात है। ऐसे मैं समझ सकती हूँ कि अगर किसी का 5 आ रहा है, 4 3 जो भी नंबर आ जो रहा भी है आ रहा है। 2025 का, और उसके पहले वो जब आया था, तो वो वाला साल और ये वाला साल हर एक जैसा 9 था? साल बाद आएगा, हर 9 साल बाद आएगा। याद कर लो, रिकॉल कर लो। अच्छा। हाँ, बहुत शानदार। प्योर साइंस है, बहुत प्योर कैलकुलेशन वाली साइंस है। करके तो देखो, समझ में आ जाएगा। मेरी बातों पे मत जाओ, सब कुछ आपके सामने है। और देखो, अगर आप कहते हो कि नहीं जी मेरे तो फादर की डेथ हो गई या मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, मैं उनसे इमोशनली अटैच था, देखो उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग थी, ऐसे नहीं सोचना। आप इमोशनली जो है वो तो सारी जिंदगी भूल ही नहीं सकते उनको, तो उसके लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखना पड़ेगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ को कर्स मत करो कि नहीं संदीप सर मेरे तो पर्सनल ईयर 5 था और मेरी माता जी का देहांत हो गया था। नहीं, ये सोच गलत है। क्योंकि माता जी की डेट ऑफ बर्थ अलग थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, और जो पैदा हुआ है वो एक दिन जाएगा, उसके अंदर कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम अपने जो भी उसमें रेमेडीज है वो करते रहेंगे जितना हो सके। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, एक रेमेडी ऐसी है जो हमें होल लाइफ करनी चाहिए। मैं आज जो यहाँ पे पहुँचा हूँ शालिनी जी, 13 साल से मैं गाय को 1 किलो आलू रोज खिला रहा हूँ। अच्छा जी गाय को रोटी का महात्म तो सबने बताया था। जी जी। हाँ, गाय बट को 1 किलो आलू रोज खिलाओ। एक तो गाय सड़क पे घूम रही है, पॉलिथीन खा रही है, उसकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम बेचारी का कुछ तो पेट भरे। और आप देखोगे जब कोई आगे आपको कोई दिखाई दे कि वो गाय को आलू खिला रहा है, तो क्रेडिट तो गणेश जी को जाएगा, पर नाम कहीं ना कहीं हमारा भी हो जाएगा। हाँ, जी बहुत शानदार। जी। तो आप एक्सरे करके रोग क्या है वो बताने वाले हैं। अब डॉक्टर साहब के पास तो चलना जरूरी हो जाता है बिल्कुल, फिर, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रोग क्या है वो तो पता चल गया है, लेकिन जी। अब फिर इलाज तो डॉक्टर ही कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैम, लेकिन मुझे तो अभी तक जितना समझ आया संदीप जी की बात सुन के, 5 नंबर वालों की तो बल्ले बल्ले है। जो मुझे समझ आया बिल्कुल। कि जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। तो बिल्कुल उन्हें भी मिलेगा। गोली चाहिए, उन्हें भी फिर रेमेडी की जरूरत है। नहीं, देखिए रेमेडी अगर आपको वैसे भी स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ के अंदर, तो 5 को पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी हम क्रिस्टल एडवाइस कर सकते हैं। और जिनका पर्सनल ईयर 5 आ ही गए, वो तो आशीर्वाद देगा ही देगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मतलब 1% भी डाउटफुल नहीं है हमें। लेकिन उससे और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स लेने के लिए आप ग्रीन अकेट या ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट आप पहने, जिनकी ग्रीड में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब डॉक्टर साहब का भी आशीर्वाद तो मिल गया, अब तो नहीं, कुछ बहुत बाकी नहीं बढ़िया बचा है। रहेगा, हाँ, बहुत अब 6 बढ़िया। नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं होम एंड फैमिली का नंबर। ओके। ये 5 से भी जबरदस्त है। बट क्या है, 3 और 9 वाले को लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 या 9 है, उनके लिए ये साल टेंशन वाला साल होगा। ओके। वहाँ पे उनको अवार्ड रिवार्ड रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिलने वाला। उनके लिए वहाँ पे टेंशन हर्डल्स आ सकती है अगर बैड कर्मा किए हैं तो। क्योंकि 6 नंबर ये कहता है कि मैं आपको आपकी हर विश फुलफिलमेंट कर सकता हूँ। 5 नंबर को मैं कहता हूँ एयरपोर्ट, और 6 नंबर है एरोप्लेन। अच्छा जी। हाँ। तो अगर एयरपोर्ट ही नहीं है मैडम, तो एयरप्लेन उतर के कहाँ करेगा और क्या करेगा। हाँ, सही बात है। तो पहले 5 को पकड़ो लाइफ में ताकि स्टेबिलिटी आए। और 6 नंबर है ऐश्वर्य। अच्छा। जितना 6 को पकड़ना पकड़ो, पर पहले 5 को तो समझो कि है क्या क्या नहीं है। फिर उसके बाद आप देखो कि 6 नंबर आपको कैसे हाइट्स पे लेके जाता है। बड़ा घर,
बड़ी गाड़ी, अब्रॉड हॉलीडेज, जो भी आपके मन में है ये सब कुछ देके जाएगा। बट 3 और 9 वाले थोड़ा बीवियर रहें, क्योंकि 5 का तो कोई दुश्मन नहीं है न्यूमरोलॉजी में, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, तो वहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हवा में मत उड़ें 3 और 9 वाले, बाकी सब नंबर वाले ऐश करें। अच्छा, हाँ, उनके लिए पैसा बरसने वाला है। क्या बात है। बट वो जो भी रेमेडीज़ हैं वो भी साथ में करें। अपने नेम की स्पेलिंग भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवा के उसको बैलेंस करें, ताकि आपको लाइफ में और एबंडेंस मिल सके। वो मेन चीज रहेगी। तो बस 3 और 9 नंबर वालों के लिए थोड़ी सी चिंता है, बाकी तो सबकी बल्ले बल्ले है, ऐश है बाकी बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले। हाँ। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने। जी। तो अब 6 नंबर वाले क्या करें? 6 नंबर जिसका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, तो देखिए ब्लेसिंग्स तो देख के जाएगा ही। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो क्रिस्टल्स हमारे पास है वो है गोल्डन पायरेट। गोल्डन पायरेट का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, उसके रॉक्स रख सकते हैं, उसके डम्बल्स रख सकते हैं, उसका ट्री रख सकते हैं। मैंने तो, अगर आपको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना है पैसा, तो गोल्डन पायरेट को या पायरेट के क्रिस्टल को आप रख के देखिए एंड सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। और साथ ही साथ एक वैदिक रेमेडीज कर सकते हैं आप, ये कि गौ माता को सेवा करिए। जाइए गौशाला जाइए, चाहे वंस इन अ वीक जाइए, चाहे लेकिन फ्राइडे के फ्राइडे भी जाइए आप, और गौ माता को आप खिला के आइए। रोटी खिलाइए, आलू खिलाइए, गाजर खिलाइए, पालक खिलाइए, जो आपकी श्रद्धा है, लेकिन गाय की सेवा करिए। आसान सी चीज है, गौशाला बहुत तो हर बहुत किसी के बहुत घर के सिंपल बहुत है। आसान और चीज है शालिनी मैम, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोगों ने उन सब फॉर्मूलाज को छोड़ दिया। हम एजुकेटेड तो हो गए, पर हमें कहीं से लगा ये दक्षिण कोसी क्लास है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल था। ये करके हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर रहे थे। आपकी दादी, मेरी नानी, ये सब फॉर्मूले को यूज करती थी। सबसे पहले रोटी पहले हमारे सनातन में गाय की निकाली जाती थी, और आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे पहली रोटी गाय माता की ही बनाई जाती है। पहली गाय की और आखिरी कुत्ते के लिए कहते हैं कि बिल्कुल। और निकालना आप देखो चाहिए। ये सब स्पीचलेस क्रीचर्स हैं। बेचारे कैसे रोटी बना सकते हैं? उनको भगवान ने कहाँ दी है? वो तो आपके पास ही आएंगे ना। आप सेवा करो, वो आपको थैंक्स बोलेंगे। लाइफ में है क्या? थैंक्स ही तो चाहिए। वही आपके लाइफ में सारा काम करता है। ऑलवेज बी अ गिवर इन लाइफ, गिवर्स गेन। आप देखे तो देखो कैसे लाइफ के अंदर सक्सेस अवार्ड अगर आप मिलता है। अब्रॉड बैठे हैं, आपको वहाँ पे गाय नहीं मिलती, आपको वहाँ पे डॉग नहीं मिलता, तो इंडिया में कितने ऐसे एनजीओज हैं जिनको आप डोनेशन दे सकते हो अपने बिहाफ पे। तो कहीं ना कहीं आपका वो पैसा, आप जिस पे बिलीव करते हो, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं भी आप डोनेट करें, लेकिन जहाँ पे आपका ट्रस्ट है वहाँ पे आप पैसा दें। और बीमार डॉग्स की, बीमार काउस की, बीमार कैट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए डोनेशन आप देखे तो देखें। एंड देखिए आपका कर्मास कैसे चेंज होता है, कैसे आपकी जो बैड कर्मास हैं वो गुड डेस्टिनी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। और एक मानसिक संबल तो मुझे लगता है उस समय से ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें ये फील होता है कि अगर हम मनुष्य हैं, इंसानियत हमारे अंदर अगर है, तो वो काम हम कर रहे हैं, तो वो संतोष की प्राप्ति तो उस वक्त से ही शुरू हो जाती है। 100% हो जाती है, 100% हो जाती है। क्योंकि देखिए मैंने अभी पहले भी बोला था कि अगर गुड कर रहे हैं तो भी हमें पता है, हमारी आत्मा गवाह है उस चीज़ की, और अगर गलत कर रहे हैं तो भी हमारे को पता है। तो यदि हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी बेजुबान को अगर हम फीड कर रहे हैं, तो एक अंदर से कितना कॉन्फिडेंस और कितना एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग आती है, ये तो हम खुद से ही महसूस कर सकते हैं, है ना। तो आधा तो हो गया। अब 7, 8, 9 तीन ही नंबर बाकी बचे हुए हैं। 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 7 रेप्लिकेट ऑफ नंबर 3। अच्छा, एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, नहीं तो धार्मिक यात्रा, क्योंकि केतु का है साल। केतु कहता है जितना अध्यात्म की तरफ जाओगे उतना सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। भगवान को थैंक्स बोलो, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, उसमें उसने कुछ नहीं करना। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको अगर हो सके तो खाटू श्याम जी जाना स्टार्ट कर दो, जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। चाहे महीने में एक बारी, चाहे 3 महीने में एक बारी, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। बहुत अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ये भी बहुत कुछ दे सकता है, ऐसा नहीं है कि केतु देता नहीं, केतु बहुत कुछ देता है, बट वो यही कहता है कि जितना हो सके अध्यात्म के साथ जुड़ो, भगवान को थैंक्स गिविंग करना स्टार्ट करो। और जो दूर रहते हैं, खाटू श्याम नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, सुबह यूट्यूब ओपन करो, आरती आ रही है,
बिल्कुल, लाइव दर्शन तो आजकल आराम से हो जाते हैं ना। लेकिन उससे भी उतना ही पुण्य मिलने वाला है या उससे भी उतनी ही नाप तोल मशीन कहाँ से लाऊं? कुछ तो ऊपर ट्रस्ट वाला के तो ऊपर देख है रहा है ना, वो तो कह रहा है ना कि इस बच्चे ने ये करा है और डेली बेसिस पे कर रहा है, जरूर आशीर्वाद आएगा। हम किसी को डीमोटिवेट नहीं करेंगे कि तू मत कर, तेरे पास जो सोल्यूशन है वो देख, आगे फिर हरी इच्छा। जी। तो 7 नंबर वाले क्या करें? बिल्कुल, 7 नंबर वालों के लिए एक तो जो भी लोग भगवा पहनते हैं, सैफ्रॉन पहनते हैं, जो हमारे ब्रह्मचारीज होते हैं, है ना, जो साधु लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ डोनेशंस दें तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नंबर 7 जिनका भी कुछ भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं, तो देख लें कि वो जानवन है तभी, ठीक है। और दूसरा, आप ब्लैक हकीक का ब्रेसलेट ज़रूर पहनें, तो उससे आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि 7 का जब साल आता है तो लोगों की कंप्लेन ये भी होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ईवल आई लग रहा है, मतलब मेरे को नज़र दोष हो रहा है, बार बार मेरी बीमारी आ रही है, बार बार मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मेरे काम अटक रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, या मेरे को किसी न किसी का ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया कराया है, नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ इम्पेक्ट है। तो उसके लिए ब्लैक हकीक का ब्रेसलेट मैं आपको एडवाइस करूंगी, या ब्लैक टर्मोइल का आप वो पहने और बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स उससे मिलेंगे। उसके साथ साथ 7 चक्रा ब्रासलेट आता है, वो भी आप पहन सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के 7 चक्रा है। क्योंकि 7 नंबर क्या है, आप देखोगे जैसे जैसे लोगों से आप अपने कमेंट्स देखोगे ना, कि 7 नंबर क्या है, धोखे भी दिलवाता है और हेल्थ इश्यूज भी देता है। वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। अच्छा। तो उसका बेस्ट है कि आप 7 चक्रा ब्रासलेट इनसे मंगाएं। हमारे पास करीब करीब 20 तरह के 7 चक्रा है। आपकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद वो रिकमेंडेशन आ जाएगा सारा का सारा। तो ये 7 चक्रा क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी 7 चक्रास है उनको अलाइन करता है, उनको सपोर्ट में लेके आता है। लेकिन ये 7 नंबर वालों को क्या वाकई धोखा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और आप जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्या उसने भी फाइनली आपको धोखा ही दिया? ये कमेंट्स में बताइए। हेल्थ इश्यूज भी, जरूरी नहीं धोखा, हेल्थ इश्यूज भी। अच्छा जी। उसका काम ही ये है कि आपको गले से लेके पेट तक के रोग को उजागर करना या फिर धोखा दिलवाना। तो ये दोनों चीज़ें पर्सनल ईयर 7 में आपको बहुत मेन दिखाई देंगी। अदरवाइज बुरा साल नहीं है, आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। हाँ, अच्छा। आपको पढ़ा के भी जाएगा। अच्छा। बट वही है कि आप जितना भगवान के प्रति रहोगे उतना आशीर्वाद आएगा, जितना आप हवा में उड़ोगे उतना टेंशन आएगी। बिल्कुल। तो मैं तो वेट कर रही हूँ, 7 नंबर वाले फटाफट हमें कमेंट करके बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। अब 2 ही नंबर बचे हैं। 9 नंबर वाले तो पहले ही से घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैं तो डरी हुई हूँ। लेकिन अब 8 तो पहले है, तो 8 तो सुनना ही पड़ेगा। तो 8 के लिए कैसा है साल? बहुत अच्छा साल है। हाँ। मेन बात ये है कि आपको जो 4 में मैंने कहा था, ये उसका पापा है। अच्छा। सडन गेन्स हाँ। एंड सडन लॉसेस, उससे भी डबल होगा उससे इसमें? भी डबल। ओह, टेंशन डबल, अवार्ड रिवार्ड डबल। मतलब या तो छप्पर फाड़ के आएगा तो आप सीधे करोड़पति अरबपति बन अरबपति, जाएंगे, और नहीं तो अरबपति। सड़कपति। जैसे अदानी जी के हाथ हुआ ना अभी, हाँ। एकदम क्रैश आ गया। हाँ। वो सारी चीज है। अच्छा। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा, मुझे नहीं है, कि आपने क्या अवार्ड रिवार्ड करे, क्या गलत काम किया, क्या अच्छा काम किया। रेमेडीज तो वही हैं सारी की सारी। गुरुद्वारे में जाके सेवा करो, अपना फ्लश साफ करो, ताकि आपको अवार्ड रिवार्ड आए। बट उसके साथ साथ यही है कि जितना हो सके काउस की सेवा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। शानी जी, मैं भी 17 तारीख वाला हूँ, मेरा ड्राइवर 8 है, तो मैं आज जो भी कुछ हूँ काऊ की सेवा की वजह से ही हूँ। तो जितना 8 पर्सनल ईयर वालों को काऊ की सेवा करते रहेंगे, वहीं से सारी ब्लेसिंग्स आएगी। ये एक बेसिक रेमेडी है जो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। कोई एक जगह ढूंढोगे तो वहाँ काउस हमेशा आके बैठी होगी। उसको बस आलू खिलाना स्टार्ट कर दो, पालक खिला दो, तो गर्म सर्दियाँ आ गई हैं, पालक आ गया है। हर चीज़ को आप उसमें करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो गई है। बहुत बेहतरीन साल जा सकता है। बट यही है कि थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखें। हर 3 महीने में या 6 महीने में अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाते रहें, वो चीज़ रहेगी। हवा में नहीं उड़ना है, बी रियलिस्टिक, जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं पे गुस्सा, एग्रेशन, टेंशन बढ़ जाएगा, अनअपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। एकदम से वही मैंने कहा ना, सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस, तो कुछ भी अचानक से हो सकता है। तो अपने मेंटली प्रिपेयर रहे
क्योंकि ये 6 फरवरी से स्टार्ट होगा और 5 फरवरी तक चलने वाला है। वो मेन ये चीज तीसरी बार आपने बताया। बिल्कुल। लेकिन ये भी सीधी बात है कि आपने कहा कि अगर अच्छा किया है तो फिर अच्छा ही फल मिलने वाला है, और अगर बुरा किया है तो भाई फिर तैयारी कर लो, फिर शनि भगवान है, वो तो न्याय के देवता है, जज हैं, छोड़ेंगे नहीं फिर। हाँ, तो फिर कैसे बचा जाए? बिल्कुल, कैसे बचा जाए? देखिए, बचेंगे कैसे? पहले तो आप अगर पर्सनल ईयर 8 आने वाला है, अभी भी हमारे पास 3 मंथ्स हैं, तो अपने कर्मास पे फोकस करें, ध्यान दें। फिर शनि महाराज क्या है? जो हमारे सेवादार लोग हैं। सेवादार कौन होते हैं? हमारे घर में सफाई कर्मचारी हो गए, हमारे हेल्पर हो गए, हमारे ड्राइवर भैया हो गए, हमारे सर्वेंट भैया हो गए, जो लोग भी हमारे रिक्शा पुलर भाई हो गए, हमारे ड्राइवर्स, जो भी मतलब इस तरीके के जो हमारे सेवा करते हैं, तो उन लोगों के साथ अब थोड़ा तहजीब से रहें, तमीज़ बरतें, उनको भी रिस्पेक्ट दें। आप रिस्पेक्ट उन्हें देंगे तो ये मत सोचिए कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, बिकॉज अगर ह्यूमन बीइंग है, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको दुआ ही देंगे। और शनि महाराज एक एक चीज़ लिख रहे हैं, तो एक तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। दूसरा, एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। जब भी सैटरडे आए, 9 समोसे या 9 ब्रेड पकौड़े तले हुए, अगर आपको सरसों के तेल के मिल जाते तो सोने पे सुहागा है, घर पे आप बना लें। और नहीं कर सकते तो मार्केट से 9 पीसेस ऑफ ब्रेड पकौड़ास या 9 पीसेस ऑफ समोसास लेके, जो लोग लेबर का काम करते हैं, कारपेंटर हैं, सफ़ेदी वाले हैं, प्लम्बर हैं, मेड्स हैं, इस तरीके का जो लोग काम करते हैं, रिक्शा पुलिस हैं, उनको आप करना शुरू करें और आप देखें शनि महाराज कैसे आपका चक्र अच्छा कर देंगे। ये तो हो गई रेमेडी की बात। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल के ऊपर। तो क्रिस्टल के अंदर आप पहने ब्लैक टर्मोइल पहन सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्रिस्टल है। और इसके साथ हम ब्लैक हकीक, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो भी पहन सकते हैं। तो ये 2 क्रिस्टल्स आप पहने, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो ये आप पहन सकते हैं। अब बस समापन की ओर है, मुझे लगता है आखिरी अंक बच रहा है 9 नंबर, और 9 नंबर वालों को आपने पहले ही डरा भी दिया है। सर, मैं तो डरी हुई बैठी हूँ बिल्कुल। हाँ 9 नंबर चूँकि हनुमान जी का नंबर है, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि फिर दोबारा मैं कहूँगा, कर्मा कर्मा कर्मा। शायद शनि भगवान एक बारी माफ़ कर देंगे, हनुमान जी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान राम के भी पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उनको भगवान राम की ही कसम खिला दी गई थी कि भैया आपने ये करना है और ये कराना है। तो भगवान राम ने तीर छोड़ा कि भैया जा, इस राजा को नहीं छोड़ना, और उन्होंने कहा मैंने कसम आपकी खाई है, तो यहाँ तो माफ़ देना पड़ेगा आपको। तो जितना हो सके हनुमान जी के टेम्पल जाओ, वहाँ से ब्लेसिंग्स लो। नॉन वेज बिल्कुल मत खाओ इस पर्सनल ईयर 9 के अंदर। जितना हो सके अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है 1000 में से 50 बंदों को रंक से राजा या उससे भी ज़्यादा बना सकता है। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, बहुत कुछ मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपको दिलवा देगा। लेकिन फिर वही बात है, गुड 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 कर्मा। अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर आप खुद ही पनिशमेंट की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ। कहीं ना कहीं पे आपको हेल्थ इश्यूज आ सकता है, कहीं ना कहीं पे अनअपॉर्चुनिटी बढ़ भी सकती है। तो जितना हो सके आप कोशिश करो, हनुमान जी की आरती करो। उसका बेस्ट फार्मूला है 3 दफ़ा मॉर्निंग में राम स्तुति करनी है। सुबह का टाइम हनुमान जी की सेवा नहीं, भगवान राम की सेवा का है। और शाम का टाइम जब भी 7 साढ़े 7 बजे के बाद आपको 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और देखिए कैसे लाइफ में पर्सनल ईयर 9 आपकी सक्सेस स्टोरी लेके आएगा। तो 9 नंबर वालों का साल कैसा रहेगा ये तो पता चल गया। अब लेकिन हनुमान जी अगर गुस्से में हैं और नहीं, हनुमान जी कभी गुस्से में नहीं होते। अच्छा हमारी कहाँ ऐसी डेस्टिनी की हनुमान जी हमसे गुस्सा करे। हाँ। तो उनका तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। वो बहुत प्योर सोल थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप और मैं शायद ये शरीर छोड़ दें पर वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो भगवान ने उनको हमारे लिए ही कहीं ना कहीं पे अवतारित किया था। तो वो हर एक की हेल्प करते हैं। सारी बात वही है शालिनी मैडम कि मेरा किया हुआ कर्मा का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आपके किया हुआ कर्मे का आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो सारी चीज़ है बस। अब हम बैठे हुए रोज़ नॉन वेज खा रहे हैं, रोज़ शराब पी रहे हैं, कहीं ना कहीं पे गलत काम कर रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो भाई फिर तो तैयारी करो।
वो तो फिर कहीं ना कहीं पे आएंगे ही आएंगे। मेरे कानों में वो बात गूंज रही है ना कि 9 नंबर वालों को संभल के रहना है। जी जी। तो कैसे संभलना है? बिल्कुल, कैसे संभलना है? देखिए, हनुमान जी के लिए आज भी कहा जाता है कि बाबा को जब भी बुलाया जाता है, जब भी पुकारा जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं। बट शर्त यही है कि राम का नाम जपना चाहिए। और एक चौपाई बता देती हूँ मैं आपको। तो जो आप 108 टाइम्स, जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, वो डेली अपना करना शुरू करें और देखिए कैसे हनुमान बाबा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, और देंगे ही देंगे। तो उनके लिए प्रसिद्ध है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, दीन बंधु विरही समारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हाँ। तो पहले तो ये 108 टाइम्स आपको करनी है। और महाराज का, हनुमान जी महाराज का जो प्रिय, जो उनका प्रसाद है, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, आप भुने हुए चने की एक ढेरी बना लें छोटी सी, और उसके ऊपर गुड़ रखें और वो प्रसाद आप बाबा को ऑफर करें, और साथ में पानी का एक लोटा या एक ग्लास रखें, और आप इस चौपाई का 108 टाइम्स चैंट करें और बाबा को भोग लगाएं, और बाद में वो प्रसाद आप लें। आप देखिए कि किस तरीके से आपके वो संकट हरता जो है, सारे के सारे संकट वो हरेगा ही हरेगा। तो ये तो हो गई वैदिक रेमेडी की बात जो मैंने आपको की। हाँ। साथ में अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, जो कि जनरली होता है, पर्सनल लाइन में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोर्ट केसेस किसी के चल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं मैम बड़ा खिंच रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे दुश्मन बहुत हावी हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हनुमान चालीसा के अंदर एक पाठ आता है, बजरंग बाण का पाठ। ठीक है ना? तो बजरंग बाण के पाठ को कम से कम 21 डेज, रात को 9 बजे के बाद एक ही समय पे आप याद रखें इस चीज़ को, कि अगर आप 9 PM शुरू कर रहे हैं तो 9 PM ही डेली वो पाठ होगा, और कम से कम 3 टाइम्स आप बजरंग बाण का पाठ करें। और आप देखें कि कैसे आपके दुश्मन आपसे हारना शुरू हो जाएंगे, कैसे नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी, किस तरीके से बजरंग। लेकिन देखिए, जब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो कि तभी आप हनुमान जी को इस तरह परेशान करें। हाँ। क्योंकि बजरंग बाण के अंदर उनको रामचंद्र भगवान की दुहाई दी गई। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि बजरंग बाण का पाठ ऐसे ही उनको परेशान करने के लिए ना करें कि छोटी सी प्रॉब्लम है और आप उनको परेशान करें। बहुत ही कुछ बड़ा आपको लग रहा है कि नहीं अब तो प्रभु नहीं हो सकता। हाँ। तो देन आप उनको ये चीज़ करें, 3 बारी बजरंग बाण का पाठ करें और कंटिन्यूसली 21 डेज करें। बहुत बहुत सुंदर काजल जी। हाँ। और एक सवाल जो मैं इतनी देर से सोच रही थी जब मैम ये सारी रेमेडीज बता रही थी, वो ये कि मैम ने कहा कि अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहन सकते या गले में नहीं पहन सकते तो हम आपको ट्री दे देंगे, बिल्कुल आपको हम पिरामिड दे देंगे, बिल्कुल। तो मेरा सवाल, रॉक्स भी दे देंगे, रॉक्स दे सकते हैं। मैं लेकिन ये पूछना चाह रही हूँ संदीप जी कि आप जब ब्रेसलेट पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं तो वो 24 घंटे आपके साथ होती है, आप चाहे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। लेकिन आप जब पिरामिड घर पे रखते हैं या ट्री रखते हैं, स्टोन रखते हैं, तो वो तो हर समय नहीं होता ना आपके साथ। आप ऑफिस गए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घर से दूर हैं 5 दिन 6 दिन, तो क्या दोनों का असर एक होता है? देखो, ब्रासलेट जब आपने पहना है तो उसका सपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ टच कर रहा है। हाँ। और जब हमने ट्री को रखा है तो वो फिर जैसे आपका ऑफिस है या आपका घर है तो आप वो 2 लेने चाहिए। अच्छा। देखो, ट्रैवलिंग के समय तो फिर सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप इन ब्रासलेट को पहने और इनसे सपोर्ट लें। बाकी मैडम पूरा बताएगी। बाकी क्या है, देखिए ट्रीज का या रॉक्स का या पिरामिड्स का उनका असर आपके साथ रहता है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में आपने वो ट्री प्लेस करना है, किस तरीके से आपने उसकी ब्लेसिंग्स लेनी है, किस तरीके से आपने पिरामिड को मतलब वहाँ पे रखना है कि आपको वो ब्लेसिंग्स 100% मिलेगी ही मिलेगी। और जो 9 नंबर का जो ब्रेसलेट है वो रेड जेस्पर है, सनस्टोन का भी ब्रेसलेट है और रेड कार्लिनियन, ये हनुमान जी महाराज का ही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप देखो रेड कलर हमारे रूट चक्रा का भी है। तो जब आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, कहीं ना कहीं
कहते हैं ना, बेस जिस बिल्डिंग का खराब होता है तो वो बिल्डिंग थोड़ी सी डगमगा डगमगाने जाती लगती है, है, प्रॉब्लम हाँ। होती है। तो जब अपना रूट चक्र स्ट्रांग होगा, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होगी, तो आने वाला समय हमारा निश्चित ही अच्छा होने वाला है। और मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आप दोनों ने जिस हिसाब से 2025 का प्रेडिक्शन भी किया है, रेमेडीज भी बताई हैं, तो 25 तो सबके लिए अच्छा होने वाला है बिल्कुल, ही। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी से भरे तो संदीप सर के शुरू में ही शब्द थे कि खराब तो कुछ होता नहीं है, हर साल और हर अंक अच्छा ही होता है, तो अब डरने की तो वैसे भी क्या कोई जरूरत जरूरत है। ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डरने की बात नहीं है, बात सारी की सारी फिर वही आ जाती है, कर्मास की बात आ जाती है कि डू गुड डीड्स एंड गेट गुड रिजल्ट्स। तो वही चीज रहती है। जितना सेवा भाव में रहोगे उतना सक्सेस स्टोरी आएगी। बाकी तो वो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है, आप सरेंडर करना सीखो। बेसिकली क्या होता है, हम सरेंडर नहीं करते। हाँ। जब हम फुली सरेंडर करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ता है हमारी उंगली, और जब वो पकड़ता है ना, तो उसकी एनर्जी से किसी का कंपटीशन नहीं है। तो ये बात गांठ बांध करके रखने वाली है। अब आप लोगों ने वो गांठ जरूर बांध ही ली होगी। बहुत शुक्रिया संदीप जी और काजल मैम कि you आपने so इतना much. समय निकाला हमारे लिए और इतनी अच्छी रेमेडीज We और are प्रेडिक्शन। obliged, आपने बुलाया। वी Thank आर you, वेरी sir. थैंकफुल टू यू शालिनी जी।